अच्छा, ये टॉपिक्स तो हमने इससे पहले सेशन में कंप्लीट वो कवर कर लिए। ट्री क्या है, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक है जी, उसके क्या फीचर्स हैं। फिर बाइनरी ट्री में मुख्तलिफ जो ठीक है टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो भी आपने देख ली। नोड्स के टाइप्स, एक्सटर्नल नोड्स, एक्सटर्नल और टर्मिनल नोड्स वगैरह, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ठीक है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड ट्री, ठीक है, ये सारे हो गए। अच्छा, अब जो अभी हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेवर्सिंग जिस तरह एक डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑपरेशन है, इसकी एक डेफिनेशन पहले भी कई दफ़ा एरे में हमने की थी, ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट में की थी, ठीक है। उसमें इसकी डेफिनेशन हमने कवर की थी कि जी विजिटिंग भी आप उसको कह सकते हैं, एलिमेंट्स को। सो ट्रेवर्सिंग इज एक्चुअली एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है जी। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर के उस लिस्ट में, तो उस तमाम एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और एक हर एक एलिमेंट पे आप कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग, ठीक है। तो अब बाइनरी ट्री में ट्रेवर्सिंग कैसे होगी, ये फिर क्योंकि इससे पहले अगर आप एरे देख लें या लिंक, वो तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थी, एक ही डायरेक्शन में थी। तो वो सिक्वेंशियल मेमोरी या नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी जो भी था, तो वो वन डायरेक्शनल थी, एक वन टू वन रिलेशनशिप था एलिमेंट्स का। तो आप एक एलिमेंट को एक्सेस करते, फिर उसके बाद जो ठीक है सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ, ठीक है। तो उसके वो ऑर्डर तो पहले से वो था। लेकिन अब यहाँ ट्रेवर्सिंग जो है ट्री में, ये मुख्तलिफ होगी। उसमें तो एक ही डायरेक्शन था, तो एक ही डायरेक्शन पे आप जा रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक ही डायरेक्शन पे जा रहे थे। फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेस किया, सेकंड, थर्ड, और इस तरह सारे एलिमेंट्स एक्सेस भी हो गए, प्रोसेस भी हो गए। लेकिन ट्री में ये एक मसला है कि इसमें एक डायरेक्शन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख ले, कर्सर को ए है, तो ए से आप बी भी जा सकते हैं, ए से आप सी भी जा सकते हैं, ठीक है जी। वहाँ जो एरेज में था, तो वो तो फर्स्ट एलिमेंट से डायरेक्ट आप थर्ड एलिमेंट नहीं जा सकते थे, फर्स्ट एलिमेंट तो सेकंड एलिमेंट तो फिर थर्ड एलिमेंट, वो एक ठीक है लीनियर फॉर्म था। लेकिन ये नॉन लीनियर फॉर्म है, मल्टी डायरेक्शन है। तो ए से आप बी भी जा सकते हैं, और ए से आप सी भी जा सकते हैं। फिर अगर आप ए से बी में गए हैं, तो बी से आप डी भी जा सकते हैं, एफ भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ ज्यादा है उसके हवाले से, ट्रेवर्सिंग के हवाले से। सो एक वो नहीं है ट्रेवर्सिंग का कि भाई ये आपने एक ही बस है और उस पर चलना है। तो दैट्स वाई ट्रेवर्सिंग जो है, चार मेजर टाइप्स हैं ट्रेवर्सिंग के, ठीक है, वो यहाँ पे गिवन है। ये पहले तो उसकी जरा डिफिनीशन अब विद रिस्पेक्ट टू ट्री पढ़ लें। A traversal of a tree is a systematic way of accessing or visiting all the nodes of T. There are three standard ways of traversing a binary tree with root R. ठीक है जी, ये रूट आर के हिसाब से ये मुख्तलिफ है, लेकिन हम पहले तीन जो है ये पढ़ेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ये हम स्किप करेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ इन तीन पे फोकस करें। तो ये वही है, ट्रेवर्सिंग की डेफिनेशन है, एक्सेसिंग एंड विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ टी, ठीक है, फिर कोई प्रोसेस अप्लाई करना। सो देयर आर थ्री स्टैंडर्ड वेज। तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड वेज हैं फॉर ट्रेवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री विद रिस्पेक्ट टू रूट, ठीक है। अच्छा, पहला कहलाता है प्री ऑर्डर, दूसरा कहलाता है इन ऑर्डर, तीसरा कहलाता है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। वही प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन बाद में, ठीक है। तो ये किस चीज को इशारा करती है, या अगर इन ऑर्डर है तो इन बिटवीन, ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि प्री पहले हो, इन बिटवीन हो, या पोस्ट हो। ये होता ये बात हो रही है प्रोसेस द नोड की, ठीक है जी। तो हर एक में अगर आप देख लें तो वही तीन चीजें हैं, प्रोसेस द नोड, ठीक है, या रूट हो या कोई दूसरा नोड हो, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री एंड ट्रेवर्स द राइट सब ट्री। ये तीन स्टेप्स तीनों में है, लेकिन तरतीब में फर्क है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रेवर्सिंग है, लेफ्ट और सब, लेकिन ये तीसरा जो है ये प्रोसेस द नोड है। फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस करना चाहे, लेट सपोज यू वांट टू मेक अ लिस्ट, या आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं,
तो प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसी नोड पे वो प्रोसेस होगा, तो वो आपका लिस्ट में आ सकता है। प्रोसेस आप जो भी, प्रोसेस मीन्स एक जनरल टर्म है। सपोज आप ये है ट्री है, इसकी आप रिवर्सल करें और इसका एक आप एक लिस्ट बनाएं, एक प्रिंट बनाएं, प्रिंट आउट ले लें लिस्ट का वगैरह, तो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, ये प्री इन और पोस्ट ऑर्डर की ये अरेंजमेंट्स है। यहाँ अगर आप देख लें तो प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है, यहाँ अगर आप देख लें तो प्रोसेस मिड बिटवीन स्टेप द स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो प्रोसेस आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो इसलिए जो पहला है तो ये प्री कहलाता है, ठीक है। प्री मीन्स पहले, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्री ऑर्डर। तो उसमें प्रोसेस सबसे पहला होता है नोड का, फिर ट्रेवर्सिंग होती है। और लेफ्ट राइट की वही कम्बिनेशन है, पहला लेफ्ट फिर राइट। यहाँ भी पहला लेफ्ट उसके बाद फिर राइट आता है, पहला लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट आता है। तो लेफ्ट और राइट में यही है कि लेफ्ट फर्स्ट आता है, राइट सेकंड आता है। अच्छा, तो प्रोसेस जब पहले स्टेप में होता है तो ये प्री ऑर्डर कहलाता है, ठीक है जी। प्रोसेस जब इन बिटवीन हो, दरमियान वाला स्टेप हो, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं तो उसमें ये सेंटर ही बनता है, तो वो फिर कहलाता है इन ऑर्डर। और जो प्रोसेस आखिर में हो तो उसको कहते हैं पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर आखिर में, पोस्ट बाद में, मतलब ट्रेवर्सिंग के बाद में। सो ये ट्रेवर्सिंग से पहले है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के बीच में है लेफ्ट और राइट के, और पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट मीन बाद में, ठीक है। तो वो लेफ्ट और सब राइट सब ट्री के ट्रेवर्सिंग के बाद है, पोस्ट है। तो ये 3 तरीके हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो इसी हवाले से ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस द नोड जो है वो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। उसको इसीलिए 3 तरीके हैं और 3 नाम डिफरेंस दिए गए हैं। तो इसको अगर आपने शॉर्ट करना है प्रोसेस द नोड, तो नोड प्रोसेस द नोड मीन एन, ठीक है जी। ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो ये लेफ्ट एल से निकला है, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री। ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, तो आर। तो शॉर्ट में आप प्री ऑर्डर के लिए ये यूज कर सकते हैं कि पहला नोड है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है। इन ऑर्डर के लिए आप कह सकते हैं कि वो चूंकि नोड प्रोसेस तो नोड बीच में आता है, तो लेफ्ट और राइट के बीच में एन आ रहा है। पोस्ट ऑर्डर में है कि बाद में आ जाए प्रोसेस, तो लेफ्ट और राइट पहले आ गए और नोड बाद में आ गए। तो यहाँ देखिए, नोड पहले आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है और यहाँ आखिर में आ रहा है, और लेफ्ट राइट वही है, एल आर, ठीक है। तो समझ आ गई आपको इसकी। अच्छा, अब जब आप ये अप्लाई करेंगे इस ट्री पे, किसी भी एक ट्री पे, जब आपको कहा जाता है कि जी आप फलां ट्री की ट्रेवर्सिंग करें, और आपको ये भी बताया जाता है कि जी प्री ऑर्डर कर ले या इन ऑर्डर कर ले या पोस्ट ऑर्डर कर ले या तीनों कर ले या 2 कर ले, इसमें से कोई भी, तो आपने सबसे पहले जो जिस जो जो ट्रेवर्सिंग आपने करनी है, प्री ऑर्डर करनी है, इन ऑर्डर करनी है, पोस्ट ऑर्डर करनी है, तो पहले आपने मेंशन करना होता है कि जी ये प्रोसेस, ये ट्रेवर्सल की लिस्ट ये बन रही है। तो जब वो आप ट्रेवर्सिंग करते हैं तो उसकी आप लिस्ट बनाते हैं। तो जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग हो जाती है तो इस ट्री की जब हो गई है प्री ऑर्डर, तो वो लिस्ट ये बनी है, ठीक है जी। इन ऑर्डर की ये लिस्ट बनी है और पोस्ट ऑर्डर की ये बनी है, तो अलग अलग लिस्ट बनेंगे। तो इसमें अगर आप देख लें तो जो रूट नोड है, तो प्री ऑर्डर में रूट नोड सबसे पहले आता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस तो नोड फर्स्ट होता है। पोस्ट ऑर्डर में ये रूट नोड सबसे आखिर में आएगा, ठीक है जी। और इन ऑर्डर में चूंकि प्रोसेस तो नोड बीच में है तो ये सेंटर में आएगा, ठीक है। ये जो रूट नोड है, जितने नोड्स लेफ्ट पे है तो वो लेफ्ट पे आएंगे, 4 नोड्स लेफ्ट पे है तो 4 लेफ्ट पे आ गए, बाकी राइट पे आ गए, ठीक है। तो ये यहीं से भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि ट्रेवर्सिंग सही हुई है या नहीं हुई। तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं इसको। अच्छा, ये तो हो गई प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोसेस तो है, फिर लेफ्ट सब ट्री का होता है और फिर राइट सब ट्री को करता है। तो ये जो आप स्टार्ट लेंगे रूट नोड से, एन एल आर, ठीक है। तो प्रोसेस तो नोड, तो ए फिर आपके इस लिस्ट में आ जाएगा। तो उसके बाद है फिर एल, तो एल है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ करेंगे लेफ्ट सब ट्री, मीन्स कि आप फिर लेफ्ट को मूव करेंगे। तो फिर जब आप बी पे आएंगे तो दोबारा ये 3 स्टेप्स इन्वोक होंगे। ये वही रिकर्जन वाला वो तरीका है।
कि वो कॉलिंग द फंक्शन विद इन द फंक्शन, ठीक है। तो इसमें दोबारा ये तीनों फंक्शंस, ये तीनों स्टेप्स कॉल होंगे बी के लिए भी, तो प्रोसेस द नोड, तो बी भी आ जाएगा, फिर आप लेफ्ट पे जाएंगे। तो इसी तरह ये आप करते करते पूरा आपका लिस्ट हो जाएगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये ज़बानी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ये मैंने ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इमेज जो है ये मैंने कॉपी की है, तो मैं इसको पेंट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे फिर मैं मार्कर के थ्रू इसमें वो करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूँ कि ये लिस्ट कैसे बना है, ठीक है जी। तो अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहला स्टेप क्या है, एन, प्रोसेस द नोड, फिर ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री एंड ट्रेवर्स द राइट। तो पहले एन, तो ये जो नोड है ये लिस्ट में तब शामिल होगा, ये लिस्ट में तब शामिल होगा जब जब एन आएगा, ठीक है जी, लेफ्ट और राइट पे नहीं होगा। सो ओके, मैं ये इमेज कॉपी करके पेंट में ले चुका हूँ, वहाँ लेके जा चुका हूँ। तो इसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने करना है। तो अगर आप देख लें तो ये आपको याद होगा, पहले नोड, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री। तो नोड, ये जो एन आएगा तब ये एलिमेंट, ये जो नोड है वो लिस्ट में शामिल होगा। बाकियों में भी जब एन आएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट पे सिर्फ आप ट्रेवर्सिंग करते हैं, लेफ्ट को जाते हैं या राइट को जाते हैं फर्दर। लिस्ट में तब आएगा प्रोसेस तो नोट, तो प्रोसेस होगा तो तब वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये मैंने पेंट में यहाँ पे वो लेके आया हूँ। तो अगर आप देख लें तो वहीं पे भी क्या था, एन एल आर था, प्रोसेस तो नोड, लेफ्ट ट्रेवर्स और फिर राइट ट्रेवर्स, ठीक है। तो ये एन एल आर किसका है, अगर आप देख लें तो ये प्री ऑर्डर का है, ठीक है, प्री ऑर्डर का है जी। तो ये हम प्री ऑर्डर का वो ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। तो मैं ये एन एल आर बाकियों पे भी लिख देता हूँ, ये टेक्स्ट में तमाम नोट्स पे वो कर देता हूँ, ताकि तो आपने भी जब बिल्ड करना होगा, मतलब ट्रेवर्सिंग करनी होगी, तो आप मतलब बाई हैंड इस तरह वो जो आप ट्री जो आपको गिवन होगी ऑब्वियसली, तो आपने हर एक ट्री के हर एक नोड पे ये तीनों पैरामीटर्स यूँ ड्रॉ करें, तो फिर आपको आसानी होगी ट्रेस करने में, वो लिस्ट बनाने में, ठीक है जी। वो मैं पहले सारे वो टैगिंग कर लूँ, तो फिर आपको आसानी होगी। तमाम नोट्स पे आप इस तरह ये एन एल आर इस तरह लिख देंगे।
ये अभी मैं प्री ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, बाकी इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के लिए भी सेम तरीका होगा, लेकिन उसके ऑर्डर में फ़र्क होगा। यहाँ NLR है तो इन ऑर्डर के लिए LNR होगा और पोस्ट ऑर्डर के लिए LRN होगा। तो ये चीज़ आपने नोट करनी होगी कि कौन सा। ये हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए बना रहे हैं। अच्छा, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे प्री ऑर्डर। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द रूट नोड। ठीक है, तो हमेशा आपने रूट नोड से स्टार्ट लेना है। ठीक है, 10 मिनट इस सेशन में बाकी है, तो भी कोशिश करेंगे कि इस 10 मिनट में ये वाला कंप्लीट कर ले, प्री ऑर्डर। ठीक है जी। मैं स्टार्टिंग विद द रूट नोड ए। ठीक है जी। तो सबसे पहला उसमें कौन सा स्टेप है? प्रोसेस द नोड एन। ठीक है, मैं टिकिंग लगाऊंगा ताकि मुझे पता रहे कि कौन से स्टेप्स मैंने किस नोड के किए हुए हैं और कौन से रहते हैं। ठीक है जी। तो मैं वो मैनुअली ज़रा टिकिंग करूंगा कि ये हो गए हैं और ये बाकी है। ठीक है जी। तो मैं प्रोसेस द नोड एन पे, ठीक है, ये मैंने टिक कर लिया। तो जब आप प्रोसेस तो नोट करते हैं किसी भी, तो वो लिस्ट में आएगी आपके पास। ठीक है जी, वो यहाँ आपके पास लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ मैं, ठीक है, मार्कर से ही बना देता हूँ ए। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे बन गया। या इट्स बेटर कि मैं वो करूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो आपके पास ए जो है वो लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट में आ गया है क्योंकि प्रोसेस तो नोड हो गया है। ठीक है जी, प्रोसेस तो नोड जब एन होगा, किसी भी नोड का एन प्रोसेस होगा, तो वो लिस्ट में आएगा। तो आपके पास ए लिस्ट में आ गया है। अच्छा, ए हो गया। अब सेकंड जो है वो किस चीज़ की बारी है? लेफ्ट सब ट्री की। तो अब आप ये क्लिक करें। अब लेफ्ट सब ट्री जब आप करेंगे तो क्या इसका क्या मतलब है? आपने लेफ्ट को मूव करना है। तो ए के लेफ्ट में क्या है? नोड बी है। तो अब आप नोड बी को पहुंच गए हैं। ठीक है जी, अब आप नोड बी को पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, अब जब आप नोड बी को पहुंच चुके हैं तो अब आप इसका स्टार्ट करें फर्स्ट, जो कि प्रोसेस टू नोड है। जब आप प्रोसेस टू नोड करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोसेस टू नोड लिस्ट में आता है। तो जब ये प्रोसेस टू नोड हो गया तो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नोड है? बी। तो अब ये लिस्ट में आएगा, बी लिस्ट में आएगा।
ठीक है। बी लिस्ट में आ गया, ठीक है। ये ठीक है, ये सही वो नहीं बन रहा है अलाइनमेंट, लेकिन ठीक है, बी भी आपका आ गया लिस्ट में। अच्छा, अब इसके बाद किसकी बारी है? एल, लेफ्ट सब ट्री। तो अब जब आप लेफ्ट करेंगे बी का, तो बी का लेफ्ट क्या है? डी। तो अब आप डी को पहुंच गए, ठीक है। अब रिमाइंड के इसका राइट भी बाकी है और इसका राइट भी बाकी है, वो वापस ही पे होगा, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन। अच्छा, अब आप चूंकि लेफ्ट आ गया तो ट्रेवर्स का लेफ्ट सब, तो बी से आप लेफ्ट को मूव करें तो आप डी को पहुंच जाएंगे, डी नोड जो है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। अब वहां पे आप दोबारा स्टार्ट करें फर्स्ट उस पर, जो कि नहीं हुआ, तो प्रोसेस द नोड। प्रोसेस द नोड जब आता है तो जाहिर बात है वो लिस्ट में आएगा। तो ये कौन सा नोड है? डी। तो ये प्रोसेस जब होगा तो लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, नोड डी है, ठीक है। डी आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब उसके बाद लेफ्ट की बारी है। फर्स्ट तो हो गया ना, अब लेफ्ट की बारी। अब डी से आप लेफ्ट जाए, लेफ्ट अभी है नहीं। जब लेफ्ट नहीं है तो अब आप दूसरा करेंगे, ठीक है। अब ये तो है नहीं तो आप जा नहीं सकते, तो अब आप तीसरे पे आ जाए, जो अनअटेंडेड है, अनटिक्ड है, राइट। अब आप राइट पे जाए तो इसका भी राइट नहीं है, तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। जब आप तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो अब आप वापस जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। वो फंक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस फिर शुरू हो जाता है ऊपर, जहां से आप आए थे। तो डी को आप कहाँ से आए थे? बी से आए थे। अब जब आप वापस बी को पहुंच जाते हैं तो दोबारा चेक करें, फर्स्ट स्टेप भी हुआ है, सेकंड स्टेप भी हुआ है, थर्ड रहता है, तो अब आप उसका थर्ड कंप्लीट करें। जब आप उसका थर्ड कंप्लीट करेंगे, राइट, तो बी का राइट क्या है? एफ है, तो आप एफ पे पहुंच गए। जब आप एफ पे पहुंच गए तो इसका फर्स्ट स्टेप अब स्टार्ट करें, प्रोसेस द नोड। तो अब एफ जो है वो लिस्ट में आएगा। प्रोसेस हो गया, लेफ्ट में आ गया। अच्छा, अब आप इसका लेफ्ट है, लेफ्ट करें तो लेफ्ट इसका है, हाँ है। कौन सा है? आई। तो अब आप वहां पे पहुंच गए। अब आई जब पे आप पहुंच गए तो इसका फर्स्ट आप नोड प्रोसेस तो नोट कर ले। तो प्रोसेस तो नोड मीन्स कि वो लिस्ट में आएगा, तो आप इसको लिस्ट में लेके आए आई को, ठीक है, वो लिस्ट में आ गया। अच्छा, अब इसका सेकंड जो वो है वो आप कर लें। वो लेफ्ट इसका है ही नहीं, तो थर्ड स्टेप पे जाए, राइट, इसका राइट भी नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप वापस मूव करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का यही वो है ना। तो आई से जब आप वापस एफ पे पहुंचे हैं तो आपको पता लगता है कि एन भी आपने कवर किया था, फर्स्ट स्टेप भी कवर किया था, लेफ्ट ट्रेवर्सिंग भी आपने कर ली थी, सेकंड स्टेप भी हो गया था, अब थर्ड स्टेप इसका रहता है। तो थर्ड स्टेप पे आप जाएं तो इसका राइट है ही नहीं, तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब जब तीनों कंप्लीट हो गए तो आप वापस मूव करते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको पता चलता है कि तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप बी पे आप कहाँ से आए थे? ए से आए थे। तो वहां जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि फर्स्ट स्टेप भी हुआ था, सेकंड स्टेप भी हुआ था, लेकिन थर्ड स्टेप रहता है। तो अब आप इसको टिक करें और थर्ड स्टेप में जाए। तो जब आप थर्ड स्टेप में जाते हैं, ए राइट ट्रेवर्सिंग, तो राइट ट्री इसका क्या बनता है? ए का सी, सी नोट पे पहुंच जाते हैं। जब आप सी नोट पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट नोड तो हुआ ही नहीं है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करें। सो प्रोसेस तो नोड मीन्स कि आपने उसको लिस्ट में लेके आना है। तो इसका सी, तो हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, सी, ठीक है, हो गया। अब दूसरा स्टेप, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। तो सी का लेफ्ट है, हाँ जी है, जी है, तो आप जी को पहुंच जाते हैं। तो जी का फर्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करें, जो कि प्रोसेस तो नोड है। तो प्रोसेस तो नोड कहाँ आता है? लिस्ट में आता है, तो रो नोड है जी। तो यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आप इसका जो है सेकंड स्टेप लेफ्ट ट्रेवर्सिंग कर ले। तो लेफ्ट ट्री है ही नहीं,
तो थर्ड स्टेप में जाए, राइट कर ले, राइट भी नहीं है, तीनों कंप्लीट हो गए, वापस जाए। वापस जब आप जाते हैं तो यहाँ भी 2 कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा आपने करना है। तो राइट पे जाएं, सी के राइट पे, सी के राइट पे जब आप जाते हैं तो एच को पहुंच जाते हैं, एच नोट पहुंच जाते हैं। जब एच नोट पहुंच जाते हैं तो इसमें कोई भी अभी स्टेप नहीं हुआ। सबसे पहला स्टेप कर ले, तरतीब में आपने करना है प्रोसेस द नोड। प्रोसेस द नोड मीन्स कि लिस्ट में आना है, तो इस नोड का नाम है एच। तो अब आप उसको लिस्ट में लेके आए, ठीक है जी, वो आ गया। अच्छा, अब सेकंड जो है लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री एच का है, बिल्कुल है, वो है जे। तो जब आप जे को पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस टू नोड। तो आप प्रोसेस टू नोड करते हैं तो दैट मीन्स कि आपने लिस्ट को, ये नोड को लिस्ट में लेके जाना है, तो उसका नाम है जे। तो अब जे जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जे आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो इसका लेफ्ट है, हाँ जी है, एल। तो आप एल को पहुंच जाते हैं, तो एल का फर्स्ट जो है वो क्या है, प्रोसेस टू नोड। प्रोसेस टू नोड वो लिस्ट में जाता है, तो एल जो है ये अब आपके पास यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट है ही नहीं। थर्ड पे जाएं, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, राइट सब ट्री है ही नहीं। तो अब जो है वापस जाएं, एल पे आप कहाँ से आए थे, जे से आए थे। जे पे जब आप जाते हैं तो पहले 2 तो हो चुके हैं, थर्ड आपने करना है राइट सब ट्री, तो राइट है ही नहीं, तो इसके भी 3 कंप्लीट हो गए। वापस जाएं, एच पे जब आप जाते हैं तो पहले 2 तो हो चुके हैं, तीसरा रहता है राइट सब ट्री, तो आप तीसरे पे चले जाते हैं। तो इसका जो राइट है वो है के। तो जब आप के पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला है नोड, प्रोसेस द नोड। जब आप प्रोसेस द नोड करते हैं तो लिस्ट में आ जाएगा, तो आप लिस्ट में इसको इंक्लूड करते हैं, तो के को अपने यहाँ पे इंक्लूड कर लें। ये जो है ये आपका आखिरी भी है, तो यहाँ मैं इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। अच्छा, फिर जब आप